सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वाध्याय क्लासेस। सो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस। सो बच्चों देखिए, स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। और आज हम उसी के बेसिस पे देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है स्पीड एंड वेलोसिटी के अंदर। सो देखिए, बेसिकली जब भी हम बात करते हैं स्पीड की, सो हम यही देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितनी गति से यानी कितनी स्पीड से आगे जा रहा है। अब आप स्पीड को आप बोलते कैसे हैं? हम बोलते हैं ना ये गाड़ी ना 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही थी, या ये जो ऑब्जेक्ट है या ये कार जो है ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही है। वर्ड पे फोकस कीजिएगा। तो आप जो डेटा बोल रहे हो, जो आप मैग्नीट्यूड या मेजरमेंट बोल रहे हो, 100 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक। सो वहाँ पर है क्या? आप बोल रहे हो कि वो 90 किलोमीटर डिस्टेंस को पर आवर यानी पर यूनिट टाइम के अंदर ट्रैवल कर रही है। सो देखा जाए, सो आपके डेटा के अंदर ही उसका मीनिंग छिपा हुआ है। सो स्पीड इज नथिंग एल्स बट अ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज इट्स स्पीड। ठीक है ना? कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस को कितनी यूनिट ऑफ टाइम के अंदर ट्रैवल करता है, दैट इज नोन एज स्पीड। ठीक। और स्पीड की बात करी जाए तो पहले अगर आपने फोकस किया हो, जब हम स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर मैंने एग्जांपल के अंदर स्केलर क्वांटिटी के अंदर मैंने स्पीड लिखा था। सो देख लीजिए, वही है बात है। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। इट मीन्स इट्स जस्ट हैव मैग्नीट्यूड, इट डजंट हैव डायरेक्शन। स्पीड को v से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल v। ओके। एंड स्पीड का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो उस फॉर्मूला के अंदर ही इसका डेफिनेशन छिपा है। डेफिनेशन के अंदर ही इसके फॉर्मूले की बात की गई है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज इट्स स्पीड। सो स्पीड इज नथिंग एल्स जस्ट मैग्नीट्यूड इन विच आपको जस्ट एक डेटा दिया गया है कि कोई ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस को कितने पर यूनिट टाइम के अंदर ट्रैवल कर रहा है। वहीं पे बात करें अगर वेलोसिटी की, सो वेलोसिटी के केस में क्या होता है कि आपके डिस्टेंस को पर यूनिट टाइम के अंदर तो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर ही रहा है, बट किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक। वहीं पे जब स्पीड के साथ डिस्टेंस को नॉट डिस्टेंस बट डायरेक्शन, सॉरी फॉर दैट, जब स्पीड के साथ डायरेक्शन भी मेंशन्ड हो, तब कहा जाता है कि वो ऑब्जेक्ट के जो मेजरमेंट आया है दैट इज इट्स वेलोसिटी। ठीक। स्पीड में डायरेक्शन मेंशन नहीं रहता। वेलोसिटी में क्या रहता है? जब कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर किसी स्पीड के साथ जा रहा होता है, देन दैट पर्टिकुलर डेटा बिकम्स वेलोसिटी। ओके। तो स्पीड इज नथिंग एल्स बट व्हेन इट इज डिनोटेड बाय इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन इट इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक। अब यहाँ पर इसको भी v से डिनोट किया जाता है। स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों को v से डिनोट किया जाता है। और यहीं पे वेलोसिटी के अंदर जब डायरेक्शन मेंशन हो गया, देन क्या इसको वेक्टर क्वांटिटी कहा जाएगा। ओके। वहीं पे आप देखो, ये वेलोसिटी के फॉर्मूले के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं और स्पीड के अंदर हम डिस्टेंस वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक। सो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या लॉजिक है? आप देखिए कि डिस्टेंस जो होती है ना, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो उसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं होता, डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। लेकिन जब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, सो एज यू नो डैट इफ़ यू हैव वॉच्ड प्रीवियस वीडियो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस, सो आपने वहाँ पे गौर किया होगा कि डिस्प्लेसमेंट सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट होता है इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच में। सो अब डिस्टेंस कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए कहाँ की, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में। सो दैट्स वाई वही पर्टिकुलर डिस्टेंस का जब डायरेक्शन मेंशन होता है तो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। दैट्स वाई वेलोसिटी के केस में जब डिस्टेंस को डायरेक्शन के साथ मेंशन कर रहे हैं, इट मीन्स जब वो डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, देन वहाँ पर आपका कुछ इस वे में डिनोट होता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं कि ये क्या डायरेक्शन वाली बात हो रही है, डिस्टेंस में डायरेक्शन बन रहा है तो वेलोसिटी। अब आप देखिए अगेन वही डायग्राम लेते हैं जिस डायग्राम से हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझा था। ये पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने के लिए मेरे पास ये रास्ता था। अब यहाँ पर आप देखिए कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कभी नॉर्थ जाना पड़ रहा है, कभी साउथ जाना पड़ रहा है, कभी नॉर्थ, कभी साउथ, कभी ईस्ट, ऐसे जाना पड़ रहा है। बट वहीं पे अगर मैं बात करता इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ की, सबसे छोटे रास्ते की, सबसे छोटा रास्ता तो भाई यहाँ पे सीधी लाइन ही हो सकती थी। ओके। और इसके लिए हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती कि इनिशियल पॉइंट से ईस्ट की डायरेक्शन में अगर आप सीधे जाओगे देन आप फाइनल पॉइंट तक पहुँचोगे। तो यहाँ पर आ गया ना, अगर डिस्टेंस, ये पर्टिकुलर पार्ट भी डिस्टेंस हो सकता था, लेकिन डिस्टेंस
को सबसे शॉर्टेस्ट बताने के लिए डायरेक्शन बताना ज़रूरी था। दैट्स वाई इट बिकम्स डिस्प्लेसमेंट। सो वेलोसिटी के केस में डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि लाइक एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम कब होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के बीच में क्या डिफरेंस है, और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी मतलब कैसे निकाली जाती है ये देखते हैं। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है, जब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन अ टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। मतलब कहने का ये कि अगर एक बॉडी है, अगर आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो टोटल डिस्टेंस को यानी जितनी पूरी दूरी है उसको कितने पूरे टाइम में ट्रैवल कर रहा है, ऐसे में उसका अगर डेटा निकाला जाए तो कहा जाएगा कि उसकी एवरेज स्पीड निकाली जा रही है। अब एवरेज का मतलब क्या है कि लाइक कभी आपकी स्पीड घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी आपने तेज चलाई, कभी धीमे चलाई। सो एक आपके पास कॉमन डेटा नहीं रहता कि लाइक आप एवरेजली किससे आए। सो एवरेज स्पीड हमें ये बताते हैं कि लाइक अगर आपने आपकी स्पीड ज़्यादा थी, कम थी, आप कहीं पर रुके, आपने मतलब टोटल डिस्टेंस को कितने टाइम में ट्रैवल किया, उस पूरे के पूरे टाइम का डेटा आपका होता है एवरेज स्पीड। ठीक है, अब ये जो एवरेज स्पीड है इससे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी आपका एवरेज स्पीड निकलता है। और यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात की जाए तो उसमें जो उसकी कांस्टेंट स्पीड होती है वही उसकी एवरेज स्पीड कहलाती है। जैसे कि देखिए अगर मान लीजिए मेरे को एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करते से टाइम पे मैंने नॉन यूनिफॉर्म मोशन फॉलो किया, जो कि अक्सर होता ही है। जैसे कि मैं अपने घर से निकला, मैंने अपने जो मेरा व्हीकल था मैंने उसकी स्पीड 40 की स्पीड पे चलाया, देन मैं ट्रैफिक लाइट पे रुका, 0 हो गई, देन फिर मैं जाम में फंसा रहा तो मैं 10 की स्पीड पे मैं मूव करता रहा, देन इसके बाद मेरे को खाली रास्ता मिला, मैंने उसको 80-90 की स्पीड पे मैंने भगाया। तो कहने का मतलब ये है कि मैं डिफरेंट टाइम पे मैं डिफरेंट डिस्टेंस को डिफरेंट स्पीड पे मैं कवर कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मेरे पास एक कॉमन डेटा नहीं है कि मैं एक्चुअली पे किस स्पीड पे आ रहा था। तो उस टाइम पे एक कॉमन डेटा के लिए कि एवरेज मेरी स्पीड क्या थी, तो इससे निकाली जा सकती है। ठीक है, यूनिफॉर्म के केस में क्या रहता है, यूनिफॉर्म मोशन के केस में कि लाइक जो उसकी कांस्टेंट स्पीड वही उसका एक्चुअल एवरेज स्पीड। जैसे कि मैं एक पर्टिकुलर लीनियर पाथ पे मैं कॉन्टीन्यूस 40 की स्पीड मेंटेन करके अपना व्हीकल चला रहा हूँ। पहले घंटे भी मैंने 40 की स्पीड पे मेंटेन कर रखा, फिर अगले घंटे भी मैंने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैंने मेंटेन कर रखी। सो देखा ये जाएगा जब मैंने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैंने जब कवर किया है, सो एवरेज स्पीड मेरी 40 किलोमीटर पर आ रही होगी। ठीक है, सो यूनिफॉर्म केस में जो कांस्टेंट स्पीड होती है वही एवरेज स्पीड होती है, और नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होता है, जितना आपने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है और कितने टाइम में करा है, आप उससे एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। ठीक है, बात आए अगर वेलोसिटी की, सो वेलोसिटी के केस में क्या है कि जब आपका कोई पर्टिकुलर बॉडी कितना पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो कहा जाएगा एवरेज वेलोसिटी। नो डिफरेंस, जब आपको स्पीड एंड वेलोसिटी समझ आ गया तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी भी नथिंग एल्स, सेम होता है। बट हाँ, यूनिफॉर्म जब मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी बॉडी का, तो उसके केस में उसकी वेलोसिटी कैसे निकाली जाए, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड ऑन करें और उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दें, देन कहा जाता है कि उसकी एवरेज वेलोसिटी निकल कर आती है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, सो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं, फॉर्मूला इसका कैसे बनता है। सो इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, u, एंड फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो द फॉर्मूला बिकम्स एवरेज वेलोसिटी इज u प्लस v अपॉन t। अंडरस्टूड। सो ये बात थी। अब यहाँ पर इसकी SI यूनिट की बात की जाए, चाहे वो स्पीड की हो चाहे वो वेलोसिटी की हो, तो इनकी जो SI यूनिट होती है डेट इज़ मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड को चाहे आप ऐसे डिनोट कीजिए, चाहे आप इसको ऐसे डिनोट कीजिए। अंडरस्टूड। सो आज हमने क्या देखा, स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस। स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम इन विच डायरेक्शन इज नॉट मेंशन। वेलोसिटी के केस में डायरेक्शन इज मेंशन, दैट्स व्हाई इट बिकम्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम, एंड वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, यूनिफॉर्म के केस में अगर निकालना है सो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, एंड SI यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो आई होप आप सभी को आज की क्लास समझ आई होगी, और अगर समझ आई हो, आपको अच्छा लगा सो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।